भगवान के 24 अवतारों की कथा परीक्षित महाराज श्रवण करते जा रहे हैं और सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं। एक एक मन के प्रश्न उठते जा रहे हैं और परीक्षित जी उन प्रश्नों से फिर समाधान पाकर सुखदेव जी के माध्यम से संतुष्ट होते जा रहे हैं। जीवन में आनंद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। कुछ छोड़ना नहीं है, बस जो है उसको समझना कि ये क्या है, ये क्यों है, इसका उपयोग क्या है, इसका दुरुपयोग क्या है, इसका सदुपयोग क्या है। कुछ छोड़ना नहीं। मैं तो ये कहती हूँ क्रोध भी है तो क्रोध भी छोड़ना नहीं। कैसे छोड़ोगे बोलो? कोई ऐसा थोड़ी है कि निकाला और फेंक दिया। कोई ऐसी वस्तु है का? बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी ऐसा है कि ऐसे निकालोगे और फेंक दोगे? कुछ भी छूटने वाला तो है ही नहीं। जब तक ये शरीर है, शरीर के साथ अवगुण, रोग, बीमारी, दुख ये सब बने ही रहते हैं। करना क्या है? बस इनका बैलेंस करना है, इनको संभालना है। क्रोध है तो है, सभी के पास है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्रोध नहीं? जो दिखाता नहीं है उसके पास भी है। क्रोध तो एक ऊर्जा है। अब उसको सही दिशा में लगा दिया तो वो भी आपकी ऊंचाई बन सकती है, आपका लक्ष्य प्राप्त करा सकती है। क्रोध कोई ऐसी वस्तु थोड़ी। क्रोध आप कर रहे हो पत्नी से कि इस बात पर कि नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, ये उसकी गलत दिशा है। लेकिन आप अगर क्रोध कर रहे हो किसी बेटी के साथ, समाज में बुरा हो रहा और वहां आपने क्रोध दिखाया, ये उसकी सही दिशा है, ये उसकी सही दिशा है। वहां जरूरी है। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि जहां बोलना है वहां बोलते नहीं और जहां नहीं बोलना है वहां बोलते जाते हैं। हम बिना अर्थ की, बिना मतलब की बात पे चिल्लाते हैं और जहां चिल्लाना चाहिए वहां चुप हो जाते हैं। हम ऐसे ही जहां हमें सभ्य होना चाहिए वहां असभ्य हो जाते हैं और जहां असभ्य होना चाहिए थोड़ा वहां सभ्य हो जाते हैं। कोई मंत्री जी आ जाए अभी यहाँ पे, देखो कैसे सभ्य हो जाएंगे सभी। अरे रे, प्रणाम प्रणाम, जय हो जाएंगे ना। मंत्री जी के सामने कोई भी कॉलर ऐसी करके बोलेगा कि मैं कुछ हूं, नहीं नहीं, बहुत सभ्य हो जाए, व्यवस्थित बोलेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन यही बाहर कोई ठेल लगा के, कोई ऐसे ही बेचारा अपना छोटा सा कोई कारोबार लगा के, ठेल लगा के, ढके लगा के, साग सब्जी फल की बैठा हो, तो उससे देखो कैसे तेवर होते हैं, कैसे बात करते हैं। असली सभ्यता की तो तुम्हारी वही पता चलती है कि तुम कितने सभ्य हो। अब माताएं देखो लड़ मरेंगी बेचारे 5 रुपया के लिए, सब्जी वाले से लड़ मरेंगे। 5 रुपया ज्यादा ले लिए, अरे तुम्हारा खजाना लूट लिया उसने। लेकिन वहीं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाकर के तुम लाखों लाखों बर्बाद कराते हो। वहां शौक में, शान में कहेंगे कि टिप देते हुए भी 1000 रुपए ले लो। अरे हमारी कोई हैसियत तो ढकेल पे पता चलती है ना तुम्हारी, 5 रुपए के लिए जब झगड़ते हो। असल जिंदगी में हम जी ही नहीं रहे हैं। अगर हम छोटे से छोटे और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के सामने सभ्य हैं तो वास्तविकता में हम सभ्य हैं। नहीं तो बड़े बड़े लोगों के सामने तो हर व्यक्ति सभ्य बनने का दिखावा कर ही लेता है। यहां आके तो आप सभ्य हो ही जाएंगे। कथा में बैठ के कोई असभ्य थोड़ी होगा। कथा में बैठ के तो बहुत सभ्य हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। हम जैसा धर्मात्मा कोई नहीं। और चाहोगे तो आप पूरा माथा पोत के आ जाओगे कि हम धर्मात्मा भी दिखने चाहिए थोड़ा। क्या रोज लगाते हो उतना चंदन? नहीं नहीं, उस रोज नहीं लगाते। फिर कथा में आके लगाया कि थोड़ा दिखे तो कि हम भी धर्मात्मा। यहां सभ्य हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से बाहर निकल के भी तुम्हारी वैसी ही वृत्ति है, तब समझना कि मेरे भीतर कथा कुछ काम कर रही है। वास्तविकता को जीना सीखिए। एक बहुत छोटे से व्यक्ति के साथ भी आपका व्यवहार बहुत ऊंचा और बहुत श्रेष्ठ है तो समझना कि मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूं। बाकी बड़े लोगों के सामने तो सब सभ्य बन जाते हैं। अपना स्तर देखना है तो सामान्य लोगों में देखो कि तुम्हारा स्तर क्या है, तुम किसको कितना सम्मान दे सकते हो। जिससे तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं है, क्या तुम उसे भी सम्मान दे सकते हो? तब तुम सही मायने में मनुष्य हो।
जिनसे स्वार्थ है उनके तो तलवे सब चाटते रहते हैं, उनके जी हुजूरी तो सब करते रहते हैं। जिनसे काम बनना है उनके लिए तो सब मिठाइयों के डब्बे ले जा कर राम राम करते रहते हैं। क्यों जी? लेकिन जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, अगर उसको भी कभी दिवाली आए तो उसके घर भी मिठाई के डब्बे पहुंचा दो तो समझना कि हाँ, हम सही मायने में कहीं हृदय में इंसानियत रखते हैं। जिससे कुछ मिलने की उम्मीद ना हो फिर भी उसके लिए कुछ कर दो तो समझना कि हाँ, हमने कुछ किया है। नहीं तो लेन देन तो बाजार है, ये दुनिया में चलता ही रहता है। कथा हमें मनुष्य बनाना चाहती है, इंसान बनाना चाहती है। कथा कहती है, समझो भगवान के 24 अवतार हुए, समय समय पर वो अवतरित हुए, अलग अलग समय में अवतरित हुए। जब जब जिस जिसको जैसी जैसी जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, वैसे तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, लेकिन फिर भी साकार बन जाता है जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, जैसी जैसी आवश्यकता होती है। 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में। उसके बाद सृष्टि का वर्णन भी है। सृष्टि किस तरह भगवान ने रचाई बनाई, किस किस तरह से वो संभाले हुए है, जिसे कहते हैं हम ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक ब्रह्मा जो रचयिता है, विष्णु जो पालक है, और शिव महेश रुद्र जो संहारक है। ये तीन ही तत्व है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसी को शास्त्रीय भाषा में सत रज और तम कहा है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा। यही तीन तत्व हैं, एक रचता है, एक संभालता है, और एक फिर उसको उसी में प्रलय कर देता है। ये तीनों तत्व सदैव से है, उसको नाम आप कुछ भी दे दीजिए, सदैव है, सदैव थे और सदैव रहने वाले हैं। और वही तीन शक्तियां अलग अलग शक्तियों के रूप में फिर काम करती हैं। वैसे तो एक ही आदि शक्ति है जिसको हम कहते हैं भगवान। कितने हैं बोलो? एक ही है। फिर वही एक शक्ति तीन जगह वितरित होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनती है, और फिर वही उन्हीं से अलग अलग शक्तियों का भंडार दिखाई देता है। उसी की शक्ति सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में भी है, इस धरती में, आसमान में, सब जगह उसी की शक्ति फैली है। अन्न में भी उसी की शक्ति है। इसलिए अनेक देवताओं का हम स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ अन्न को भी देवता मानते हैं ना, जल को भी देवता मानते हैं, हम मिट्टी को भी देव कहते हैं, धरती माता कहते हैं। हम हर चीज में देव तुल्य व्यवहार करते हैं, माने जिस जिससे हमें कुछ मिल रहा है उसको हम देवता मानते। जो जो हमें कुछ दे रहा है वो देवता ही है। तो ऐसे हम 33 कोटि देवताओं का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद मैथुन धर्म के कारण सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, जब पूछा परीक्षित जी ने तो बताया मनु और शतरूपा के द्वारा। 3 पुत्रियां इनकी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके 9 कन्याएं हुई, और एक भगवान कपिल जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप, उनका प्राकट्य हुआ। कर्दम ऋषि जंगलों में तपस्या के लिए चले गए। कपिल भगवान का लालन पालन ये माँ देवहूति करने लगी तो उनमें विलक्षण गुण दिखाई दिए। तब जब भक्ति की अपार गहराई कपिल भगवान में दिखाई दी, तब माँ देवहूति ने इनसे भक्ति का मर्म जानने की जिज्ञासा की। कैसे भक्ति करूं, क्या करूं, जो तुम जानते हो वो मुझे भी बताओ। तो एक बालक के सामने भी वह हाथ जोड़कर बैठी और भक्ति सीखी वहाँ से। इसका भाव ये कहता है कि सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बुजुर्गों के पास ही जाना पड़ेगा। सीखने की जिसमें जो जो कला है उससे वो सीख लेना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, या हम बुजुर्ग हो गए तो अब हम सीख नहीं सकते। कभी भी कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, और ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, अनंत है। जैसे परमात्मा अनंत है वैसे ज्ञान भी अनंत है। कितना भी सीखा जा सकता है, कहीं तक भी सीखा जा सकता है। जहाँ जहाँ से जो जो मिले वो सीखा जा सकता है। गुरु भी किसी को भी बनाया जा सकता है। जहाँ आपके हृदय में यह भाव लग रहा है कि यह मुझे मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, इनकी सानिध्य में मेरा जीवन और विचार ऊंचे होने वाले हैं। फिर उम्र छोटी है बड़ी है, उम्र नहीं देखी जाती है। उम्र का कोई
ज्ञान से लेना देना नहीं है, गुरुता से लेना देना उम्र का नहीं है, शरीर से भी लेना देना ज्ञान का नहीं है कि हमको स्त्री को गुरु बनाना है, कि पुरुष को गुरु बनाना है, कि बालक को गुरु बनाना है, कि बूढ़े को गुरु गुरु तो एक तत्व है, परम तत्व, जो आपको ऊंचाई देता है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है। आज कपिल भगवान ने वही गुरु बन करके माँ को यह समझाया कि माँ, सबसे पहले भक्ति में मन की चंचलता को रोकना पड़ता है। सबसे पहले मन तो चंचल है, मन तो कुछ भी कहता है, मन तो यहाँ बैठे बैठे दुनिया घूम के आ जाता है। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो, मन यदि अच्छा है, मन ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को, मन माने विचार, आपके अंदर जो हिलोरे उठ रही है, जो चल रहा है, उनको बारीकी से देखना, अपने आप को देखना, अपने विचारों को देखना और उन विचारों को संतुलित करना। मन को मारना नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने पहले ही कह दिया, साधुओं ने, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत। तो माया मरने वाली नहीं और मन भी मरने वाला नहीं। हम क्या कर रहे हैं, माया को मारने के चक्कर में और मन को भी मारने। मन मर जाए, मन मरेगा नहीं। हम कई बार ये करते कि नहीं नहीं माया नहीं चाहिए, ये माया, ये लक्ष्मी, ये पैसा, ये धन नहीं 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 चाहिए, दूर भागते। भीतर से माला जप रहे होते हैं चाहिए चाहिए चाहिए, और बाहर से दिखा रहे होते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसा कई बार होता है। मैंने एक महाराज देखे कि जैसे ही कोई कुछ लेकर आए चढ़ाए तो नहीं 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 नहीं, नहीं दूर से कह दे कि नहीं नहीं। तो मेरी बड़ी श्रद्धा हुई कि देखो कितने ऊंचे हैं, इनको जरूरत ही नहीं होगी। तो नहीं 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 ऐसे नहीं, छूते नहीं है हम, पैसे को छूते नहीं। तो मुझे लगा देखो छूते भी नहीं है ये तो छूते नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बगल से एक बड़ा सा थैला लिया और ऐसे कर दिया कि लो इसमें डाल दो, हम छूते नहीं। ये किसने छू रखा है? अरे इसमें फिर भी लिमिट में ही आएगा, इसमें तो भंडारा भरेगा। तो आप क्या चाहते हो, पहले तो आप चिंतन करो। बुराई करते हैं खूब कि लक्ष्मी की निंदा करते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, इसमें नहीं फंसना है, इसमें नहीं उलझना है, और फंसे उसी में है, फंसे उसी। ये संसार महापापी है लेकिन फंसे उसी में। क्यों कहते हो ऐसा? इस संसार परमात्मा ने बनाया है तो कैसे गलत हो सकता है? इसकी मुक्ति का साधन भी तो ये हो सकता है। इसको तुम्हारा नजरिया है, जैसे देखना शुरू करो। आपको जितने धन की आवश्यकता है उतना तुम तय कर लो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस लक्ष्मी को गलत साबित करो या संसार को गलत बना दो, या लोग यहाँ अच्छे ही नहीं है इस दुनिया में, लोगों को बुरा ठहरा दो। ऐसा नहीं है। तो माया नहीं मरेगी और मन भी नहीं मरेगा, ये सब रहने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब रहेगा। बस इनको व्यवस्थित करना है, इतना सीखना है मनुष्य को कि ये सब है। जिस काम से उत्पत्ति हुई है इंसान की, मनुष्य की, उस काम को कैसे मार दोगे? पर करना क्या है? उसको व्यवस्थित ही तो करना है बस, और क्या करना है? जो क्रोध आपके भीतर है, जो आपके अंदर रक्त बन करके जो प्रवाहित हो रहा है, ऊर्जा बनकर, शक्ति बन करके, उसको व्यवस्थित ही तो करना है। कई बार लोभ भी, वैसे ऐसा कहते हैं कि लोभ जो है पाप का बाप है, लेकिन वो तो हमें सोचना है ना। जैसे शरीर बंधन भी है और शरीर मुक्ति भी है, मन बंधन भी है और मन मुक्ति भी है। अब तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि मन को बंधन बनाना है कि मुक्ति,
शरीर को बंधन बनाना है कि मुक्ति? लोभ को सही बनाना है। अब माताएं कई बार जैसे लोभ कर लेती है कई चीज़ों में, तो आप देखते होंगे कि थोड़ा थोड़ा संचित कर करके जब आपको समय पर, अवसर पर जब जरूरत पड़ती है तो उनके थोड़े लोभ के कारण आपका काम बन जाता है कि नहीं बन जाता? कई बार ये खर्चा भी करवा देती है, वो अलग विषय है। लेकिन कई बार माताएं अपने बच्चों के कारण, अपने आगे भविष्य को देखते हुए थोड़ा थोड़ा सा लोभ कर करके, बचा बचा के, संचित कर करके रख लेती हैं, जो कई बार बुरे वक्त में काम आता है कि नहीं आता माता? तो वहां आपका वह भाव ठीक रहा कि नहीं रहा? लोभ के माने ऐसा नहीं कि खाना चाहते हो खाओ भी नहीं, देना चाहते हो किसी को दो भी नहीं, बस तिजोरियों में बस जमा करके ताले लगाते जाओ, ये लोभ, ये गलत है। सदुपयोग करो, संचित भी करो तो संचित का भी सदुपयोग करना है। बस क्या करना है आपको? संभालना है, मन को संभालना है, धीरे 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 आदतों को संभालना है, धीरे धीरे खुद को संभालना है, धीरे धीरे जीवन को संभालना है। और चाहेंगे तो संभव हो सकता है, और कोई और नहीं बताने आएगा। याद रखना, हम जैसे लोग कथावाचक या कथा करने के लिए आए हैं तो आपको बता भी रहे, और आप इतना एहसान भी हम पर कर रहे हो कि आप हमारी सुन भी रहे हो। नहीं तो यही बात है, अगर आपके कोई दूसरा कोई बताने लगे तो उलझ जाओ उससे कि तुम ज्यादा जानते हो क्या। आप एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर कि आप सुन भी रहे हो, थोड़ी गरिमा रखते हो इस व्यासपीठ के, और जानते हो आज के समय में आपको भटकाने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक सही रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति भी ढूंढ के ले आओ तो बहुत बड़ी बात है। आज का वो समय है, ये ऋषियों की पीठ है जो आपको बताती है कि आप सदुपयोग करो अपने जीवन का। अभ्यास और वैराग्य, तरीका क्या है? बार बार अभ्यास। किसी भी उपलब्धि के लिए, कुछ भी करने के लिए अभ्यास चाहिए ही चाहिए। आप कहते हैं हम भजन नहीं कर पाते, भजन तुम करते ही कहाँ? प्रयास कितने हैं? कितनी बार अभ्यास किया भजन करने का? बोलो। कहते हैं जब भी माला लेकर बैठते हैं मन इधर उधर भागता है। कितनी बार माला लेकर बैठे? 2-4 बार बैठ भी गए, 1-आध महीने बैठ भी गए तो मुश्किल। अब इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, अभी भी मन भाग रहा है, अभी भी मन भाग रहा है। आपको बैठना पड़ेगा, जब तक वो भागना बंद ना कर दे तब तक। रोज रोज रोज। आज पेट भर गया, भोजन कर लिया, कल नहीं करोगे? बोलो, करोगे ना? कि आज खा लिया, आज बहुत बढ़िया भोजन मिला है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, अब नहीं करेंगे। रोज करते हो ना, रोज 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 रोज, आखिरी तक प्रयास करना है। इस मन में तमाम चीजें हमने अभ्यास में भर रखी हैं। अब अभ्यास किसका करना है? बैठने का। हमें अभ्यास किसका है? दौड़ने का। तो हम बैठने का अभ्यास कर पाए? मान लो जो रोज सुबह से शाम तक भागते ही रहते हैं, दौड़ते हैं, जिनका काम ही ऐसा है, तो वो बैठने का काम नहीं कर सकते, वो बैठ नहीं सकते एक जगह पर, क्योंकि अभ्यास दौड़ने का किया। जिनको बैठने का अभ्यास है वो दौड़ दौड़ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभ्यास बैठने का। तो अभ्यास करना पड़ेगा जो भी चाहते हो उसके लिए। भजन भी करना है तो भजन के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। रोज जो भी मंत्र जाप करते हो रोज जपिए, रोज जपिए। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, देखेंगे हम भी कि कब तक मन भागता है। एक न एक दिन आपकी अवस्था ऐसी होगी कि आप बैठोगे और कृष्ण आपके सामने होंगे। आप पुकारोगे और वो आपकी सुनने लगेगा। आप उससे बात करोगे, वो आपको उत्तर देने लगेगा। एक दिन वो होगा, पर अभ्यास तो करिए उसका। हम तो युद्ध से पहले ही हार मान लेते हैं, शस्त्र उठाने से पहले ही गिरा देते हैं। हमारी ये स्थिति है। तो अभ्यास बड़ी चीज है। जब हम सब छोटे थे तो क्या चल पाते थे? चलना छोड़ो, बैठ भी पाते थे क्या? क्या किया? रोज अभ्यास ही तो किया।
बैठे फिर लुढ़के, फिर बैठे फिर लुढ़के। फिर एक दिन माँ ने खड़ा कर दिया और अपना सहारा दिया और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाया, एक एक कदम। फिर उसके सहारे चलने लगे, लेकिन जैसे ही छोड़ा फिर हम गिर गए। फिर माँ ने फिर सहारा दिया और फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया। फिर ध्यान रखना शुरू कर दिया, छोड़ तो दिया लेकिन सामने खड़ी रहती थी और चलते थे एक एक कदम। जैसे ही गिरते थे माँ फिर उठाती थी, फिर कहती थी कि मेरी ओर आओ। फिर हम 4 कदम चलते थे, गिरते थे, 4 कदम चलते थे, गिरते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चलने लगे, दौड़ने लगे। अब हमारे लिए माँ खड़ी रहती है क्या कि वो चलना नहीं जानता, वो कहीं गिर ना जाए? बोलो कैसे हुआ? रोज रोज के अभ्यास से हम चलने ही नहीं लगे, हम दौड़ने भी लग गए। अगर वो अभ्यास कभी किया ही नहीं होता तो शायद हम खड़े भी नहीं हो पाते। कोई भी अभ्यास रोज करना पड़ेगा, कुछ भी चाहते हो। निरंतर अभ्यास और प्रयास हमारे जब परमात्मा को मिला देते हैं तो ये सामान्य संसार की तो सारी वस्तुएं मिल ही सकती है, सब कुछ मिलता है। रोज प्रयास, निरंतर अभ्यास, पर चाहना आपको पड़ेगा। माँ देहूती को ये ज्ञान दिया, मन को रोज थोड़ा थोड़ा सवारो, रोज रोज थोड़ा सा स्थिर करने की कोशिश करो। एक दिन मन स्थिर होगा। अष्टांग योग का भी यहाँ पर दर्शन कराया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 योग के अंग का दर्शन कराया, श्रवण कराया और भक्ति का मर्म बताया। इसके बाद दूसरी पुत्री जो मनु भगवान